रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। ठीक है। एटम क्या होता है बाबू? सबसे पहले इसमें हम एटम के बारे में बताए होंगे, बताए थे ना। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट हाँ। इंडिविजुअल यूनिट होता है क्या जी का? मैटर का। मैटर। हाँ ठीक है। तो मैटर क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक पार्ट है क्या जी का? एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक पार्ट है मैटर का, इस टाइप से बोल सकता है। ठीक है। तो हम लोग ये सब बेसिक बात जो है लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब देखो, तुम एक एक्सपेरिमेंट किए होगे कॉम वाला। ठीक है। कॉम वाला में किया है कि हाँ। नहीं? ये कॉम वाला या फिर स्केल वगैरह। तो स्केल को जब तुम अपने हेयर में जब रब करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज हाँ। आ जाता है। चार्ज क्या होता है भाई? ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम कुछ बहुत क्लियर कराए थे ना। हाँ। तो देखो जो एटम होता है, देखो चार्ज, चार्ज सबसे पहले चार्ज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है मैटर का। चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मैटर। का प्रॉपर्टी होता है बाई विच जिसके द्वारा, ठीक है, टू चार्जेस आइदर अट्रैक्ट, या तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। एट्रैक्ट। आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, क्या करेगा? रिपेल रिपेल। ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है। ईच अदर, एक दूसरे से या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अब चार्ज दो जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? टू दो। टाइप का। पहला है क्या? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है। हाँ। पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और चार्ज का प्रॉपर्टी वगैरह जानता होगा क्या प्रिंस बाबू? सुन रहा है कि भाग गया? प्रिंस लकड़ का माइक ऑन नहीं है, मतलब आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आ, तो चार्ज के बारे में समझ गया। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके वजह से दो चार्ज या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो देखो एटम जो होता है बाबू, आ, एटम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, प्रोटॉन को कैसे पाया गया, ये सारी चीज जानेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है ये भी जानेंगे। देखो एटम बेसिकली हम लोग का एक, समझो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में क्या रहता है? सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में दो चीज होता है, न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसके न्यूट्रॉन। इसके अराउंड क्या होता है? अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये अभी तक का डिस्कवर किया हुआ बात है बाबू। ठीक है। तो कैसे ही सबका हाँ। खोज हुआ, पूरा कहानी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक बात जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। निगेटिव। और प्रोटॉन जो होता है, इसमें कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। ठीक है। और इसके अलावा हाँ। एक होता है न्यूट्रॉन, बताए होंगे। ठीक है। NEUTRON, न्यूट्रॉन के बारे में, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। ये न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो कोई भी एक नॉर्मल एटम है, हाँ। नॉर्मल एटम में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये न्यूट्रल एटम में, मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। और अगर जैसे कि देखो ऐसे समझो, जैसे कि एक एग्जांपल इधर लेके क्लास क्लास समझाए थे, जैसे कि सोडियम का एग्जांपल इधर लिए थे, देख लो है ना। तो सोडियम का इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट बताए होंगे एटॉमिक नंबर का। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या चीज बताया थे बाबू? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उसको जान लो फिर इसको समझेंगे, आयंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू? हाँ। नंबर नंबर। ऑफ प्रोटॉन, जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कोई भी एटम में, उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है। सुना ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलेंगे? हाँ। उसका एटॉमिक नंबर। और एक आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं जेड से। ठीक है। क्या चीज से दिखाते हैं? जेड से। ठीक है। और एक हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक मास। ठीक है। मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बराबर होता है। ठीक है।
अब इसमें तुम लोग को माइंड में सवाल आएगा कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। माइंड में सवाल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये होता है 1/1840 AMU। ठीक है, या फिर यू सिर्फ लिखता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, और तुम लास्ट क्लास में, इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा कि 1U बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है। यही ना पढ़ा था जी लास्ट क्लास में, यही ना पढ़ा है। वन हाँ। यूनिफाइड मास बराबर यही होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, बात ये क्लियर है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन का बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन का, ये 1U प्रोटॉन। के बराबर होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या चीज का, न्यूट्रॉन का, तो ये भी लगभग 1U के बराबर होता है। न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन और मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, है कि नहीं। इसीलिए हाँ। हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। एटॉमिक मास बराबर, अभी हम लोग क्या पढ़े बाबू, एटॉमिक मास बराबर होता है मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पढ़े हैं ना जी, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ हाँ। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो एटॉमिक मास को देखो कैपिटल ए से दिखाते हैं, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ, हाँ। एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर प्लस नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं लिखा रहा है, इसके लिए सॉरी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं जेड से, क्या चीज से दिखाते हैं, जेड, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ, तो ये जो फॉर्मूला है इससे बहुत सारा तुम्हारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, एक नंबर या दो नंबर वाला। ओके, समझ गए ना, इसलिए ये बताने का जरूरत था। हाँ। ठीक है, हाँ। अब देखो अब हम लोग आते हैं अपना कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारी क्लियर है बाबू। ठीक है, और देखो और एक बात बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोटॉन में भी यही चार्ज होता है, बस इसका वैल्यू कैसे होता है, प्लस में। ठीक है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो केजी में यहाँ पे दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी में देख के बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जान गए कि चार्ज पार्टिकल मैटर में होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन मैटर फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचर चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट। अब देखो चार्ज पार्टिकल को समझना है तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हुए हैं, स्केल वाला या फिर कंघी वाला किए हैं ना जी। हाँ। तो इसमें हम लोग को क्या दिखा कि जो हम लोग पेपर ले रहे हैं, कट पीस वाला जो पेपर ले रहे हैं, और कहने का मतलब हम लोग एक कॉम वगैरह या फिर स्केल ले रहे हैं, तो स्केल को जब हम लोग अपने हेयर में रगड़ रहे हैं तो वहां का इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, जिसके कारण ये जो हम लोग का स्केल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और यहाँ पे पेपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े बाबू कि चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जानते हो कि नहीं। अट्रैक्ट। ठीक है, तो यही फंडा हम जानते हैं। लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये देख लिए, तो बहुत सारा साइंटिस्ट लोग कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, लगभग इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम वाज नॉट सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स बट कंटेंड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो पहले, देखो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ऐसा माना जाता था कि एटम जो है, एटम को फिर फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, यही हम लोग ने डिफाइन किए थे बाबू जब पहले सबसे इनिशियल में पढ़े थे। तो एटम क्या है, सबसे हाँ। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है मैटर का, इस कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ऐसे पढ़े थे। लेकिन फिर 1900 का दौर जब आया तो फिर बताया गया कि एटम को हम लोग फर्दर कम से कम एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन, का नाम दिया गया। ठीक है, जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था जेजे हाँ। थॉमसन के द्वारा। ठीक है, याद रखना ये नाम, जेजे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड। अब देखो ये हाँ। क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया गया था उससे भी पहले ई गोल्डस्टीन का कहानी है 1886 का, वो डिस्कवर किया न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड कैनाल रेज। वो डिस्कवरी किया था किसका, कैनाल रेज का। ठीक है, दीज रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन,
यार ये कैसे चार्ज था, केनल रे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स है चार्ज। अब देखो मतलब इसमें प्रोटॉन का डिस्कवरी बता रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब तुम साइड बुक से देखोगे, स्टर्न का बुक है तुम्हारे पास? साइड बुक है लेकिन एक्सचेंज का नहीं है। स्टर्न का नहीं है? अच्छा, क्या चिका दिनेश का, क्या चिका? हम्म। हाँ, तो साइड बुक में देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और लखमीर प्रोटॉन, सिंह। लक्ष्मीर सिंह वही चांद ही है, लक्ष्मीरी सिंह, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं, ठीक है, उसी को चांद बोलते हैं। तो उसमें जब तुम खोलोगे अच्छा। तो तुमको डिस्कवरी हाँ। ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अलग से दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है, जो लास्ट क्लास में हम तुमको बताए हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे पहले हम लोग को कोई भी गैस को, कोई भी गैस, यहाँ पे एयर समझो कि भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब से कुछ बहुत गैस को निकाल के इसका मीडियम को थोड़ा पतला कर दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो दो को इलेक्ट्रोड लिया गया है कि नहीं यहाँ पे बाबू, एक को कैथोड बोले हैं, दूसरा को एनोड, बताया है ना, कैथोड और एन- एनोड, ठीक है। कैटायन एनायन भी लास्ट क्लास में बताए थे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, आयन वाला कॉन्सेप्ट इधर कराया हुआ था, जैसे कि सोडियम है, बताया है ना इधर, जैसे कि सोडियम एटम है, इसमें देखो इधर किया हुआ है लेफ्ट साइड में, रुको एक सेकेंड बाबू, इधर देखो कराए हैं, जैसे कि सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब 11 को प्रोटॉन है, मतलब 11 को इलेक्ट्रॉन भी होगा, होगा कि नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि सोडियम होगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज आ गया ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। इसी तरीके से क्लोरीन हाँ। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया। तो आयंस, इसी चार्ज पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं। आयंस दो टाइप का होता है, केटायन और एक एनायन, देखो बताया है, ठीक है। और एक बात बताए थे जो इलेक्ट्रोड वाला कहानी था, कैथोड और एनोड दो को इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड में कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड में पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे पॉजिटिव। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो उसको कैटायन बोलेंगे। ये सारा बात लास्ट क्लास में बता चुके थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ। तो देखो डिस्कवरी ऑफ हाँ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मेन कहानी क्या है, कि हम लोग ये डिस्चार्ज ट्यूब लिए हैं, ठीक है, और इसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो हाई जैसे ही वोल्टेज। हाई वोल्टेज हम लोग देते हैं तो क्या होता है, अब हाई वोल्टेज दिए हैं तो ऑब्वियस सा बात है भाई, इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा, पास करना, फ्लो करना चाहेगा कि नहीं। तो इस मीडियम इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मतलब फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट जाता है, ये कन्वेंशन अभी से ही याद कर लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे जो कैथोड का जो यहाँ पे हम लोग का प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाना चाहेगा, जाना चाहेगा तो मतलब इसमें एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, कि मतलब ये जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मीडियम का जो भी पार्टिकल है, ठीक है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है बाबू, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इस इसी यही प्रोसेस कंटिन्यूअस होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से क्या होता है, इधर से इधर कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करने लगता है, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है हम लोग को कैथोड रे के फॉर्म में दिखता है, किसके फॉर्म में दिखता है, कैथोड रे, ठीक है। और ये कैथोड। कैथोड रे हम लोग को इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही दिख रहा है, यहीं से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए बस इसी टाइप का सेटअप है, बस इसमें जो गैस लिए हैं वो हाइड्रोजन गैस लिए हैं, क्या लिए हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जब लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, पता होगा, ठीक है। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन होता नहीं है बाबू, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसमें सिमिलर काम करेंगे वैक्यूम पंप से, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। और जब हाई वोल्टेज देंगे लगभग 11 kVA के आसपास, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का, ठीक है, वो चला जाएगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा जो कि एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसी रे को नाम दिया गया हाँ। है एनोड रे, ठीक है। और यही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करेगा, उसी को प्रोटॉन का नाम दिया गया है। तो यहीं से पता किया गया कि जो हम लोग का एटम है वो उसमें दो टाइप का चार्ज पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और ओवरऑल में एटम जो है न्यूट्रल होता है, नॉर्मल, इस टाइप से मतलब इसका डिस्कवरी हुआ है, समझो बेसिक बात है, ठीक है। साइड बुक से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इसका जो भी डार्क डार्क में दिया हो रहता है ना, लक्ष्मी सिंह में देखा होगा, हाँ। ठीक है, वो सारा कुछ को पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हाँ। इस टाइप का कुछ कहानी है बाबू, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मेन बात में आते हैं, ठीक। अब देखो, अब जैसे कि हम लोग डिस्कवर कर लिए भाई,
ठीक है, क्या डिस्कवर किया अभी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव हाँ। चार्ज और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव। तो अब सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग का है, ठीक है, हम लोग के एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो कहाँ पे प्रोटॉन है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को भी माइंड में आना चाहिए ना भाई, कहाँ पे रहता है, किस टाइप से रहता है। ठीक है, तो इसी को समझाने का अलग अलग हाँ साइंटिस्ट लोग अपना मॉडल के फॉर्म में समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो कोशिश किया गया था वो किया गया था किनके द्वारा, जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो थॉमसन मॉडल को एक दो और नाम से जाना जाता है बाबू। इसमें से एक है क्रिसमस पल्म पुडिंग, या फिर पुडिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक वो वाला तरबूज वाला को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है। अच्छा, क्रिसमस पुडिंग ही बोलते हैं, या फिर वाटरमेलन भी बोलते हैं, देख लो, वाटरमेलन। ठीक है, आ, तो देखो ये जो है ना, सुन रहा है बाबू, हाँ। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग के थॉमसन सर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर में। ठीक है, इसको समझाना चाह रहे हैं। तो ये क्या किए, जैसे कि एक वाटरमेलन देखा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में शायद था, नहीं है यहाँ पे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर, उसमें था साइड बुक में। तो देखो वाटरमेलन में क्या होता है, बीच बीच में सीड्स होता है कि नहीं। हेलो। होता है। हाँ, और एक तुम एग्जांपल ले सकता है यहाँ पे, क्रिसमस पुडिंग, स्पेरिकल एक क्रिसमस पुडिंग आता है, उसमें भी बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम स्प्रेड ऑल ओवर रेड edible पार्ट्स ऑफ द वाटरमेलन while electrons आर सडन इन पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर लाइक सीड्स ऑफ। तो देख लो बाबू, इसमें क्या बोल रहा है कि वाटरमेलन का एग्जांपल लिए हैं, सुन रहे हो ना, किसका एग्जांपल लिए हैं, हाँ। वाटरमेलन का। वो तो वाटरमेलन वाटरमेलन। में दो चीज होता है, एक सीड होता है और एक रेड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो रेड पार्ट है, रेड इडिबल पार्ट, इसको कंपैरिजन कर रहा है प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज से। देख लो पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से स्प्रेड है, रेड इडिबल पार्ट्स के फॉर्म में, वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर सडन इन पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। समझ रहे हो, मतलब ये यही बताया हाँ। जो तुमको बीज दिखाई दे रहा है, बीज जिस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटरमेलन में, उसी टाइप से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन। और जो इडेबल पार्ट है वहां पे क्या है हम लोग का, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है, ये बताया, लेकिन ये मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं टिका मार्केट में। ठीक है, क्योंकि तो देखो थॉमसन क्या क्या बोला, इसका पोस्टुलेट्स को याद रखना बाबू, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ हाँ। पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। देख लो वही बात बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वही बात बताया कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये आया किसका मॉडल बाबू, जे थॉमसन। ठीक है, तो देखो इसका हाँ। एक बात सही हुआ, ये बताया कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो सही बात था। ठीक है, द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट, साइंटिस्ट लोग के एक्सपेरिमेंट किया कि क्या जे थॉमसन का बात सही है, तो बहुत सारा बात ऐसा आया जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसका मॉडल हो गया फ्लॉप कर गया, फेल कर गया। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं हम लोग का हाँ। रदरफोर्ड के मॉडल में। नेक्स्ट मॉडल किनका है, रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था, रदरफोर्ड। रिस्पेक्ट देना है क्योंकि साइंटिस्ट लोग हैं। ठीक है, तो देखो इनका पूरा नाम था अर्न्स्ट रदरफोर्ड। ठीक है, वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज, अब ये भी इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा काम किए। ठीक है, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले समझ लो कि अल्फा हाँ। पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, क्या चीज के बारे में जानना है, अल्फा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो देखो हीलियम एटम देखा है, हीलियम, हे देखा तो नहीं होगा, मतलब हीलियम के बारे में सुना होगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाँ। ठीक है, तो देखो हाँ। एटॉमिक नंबर 2 है, अभी ये न्यूट्रल है समझो, तो हीलियम क्या कर रहा है, He2 प्लस बनाएगा। ठीक है, देखो समझो इसका एटॉमिक नंबर 2 है बाबू, मतलब इसके पास दो गो इलेक्ट्रॉन है, दो गो इलेक्ट्रॉन है और दो गो क्या है, प्रोटॉन, है कि नहीं। प्रोटॉन। ठीक है, तो He क्या हाँ। करेगा, He2 प्लस आयन बनाएगा और दो गो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ओके,
ठीक है। हाँ। ठीक। अब देखो यही जो He2+ दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल। ठीक है। तो देखो रदरफोर्ड सर जो है वो क्या किए, अच्छा लगे नहीं, ये दिमाग लगाए, ठीक है। वो क्या किए, एक पतला सा गोल्ड फॉइल या फिर कुछ लिए, मतलब एकदम बहुत पतला सीट, ठीक है, एकदम बहुत पतला बारीक सा पेपर लिए, उसमें ऐसे समझो कि एटम अरेंज है। आ, रुको एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ रोशन भाई बोलो। थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं हम, कॉल करें 15-20 मिनट बाद? कुछ अर्जेंट था? क्योंकि क्या। होगा। कितने दिन के लिए? ओ ठीक है, डाल दे रहे भाई, डाल दे रहे। अभी अर्जेंट चाहिए कि 15-20 मिनट बाद चलेगा? अच्छा ठीक है, डाल दे रहे हैं, ठीक। तो देखो भाई, आशीर्वाद बाबू सुन रहे हो? आशीर्वाद बाबू हाँ, कहीं चले गए? हाँ। बोल रहे हैं, नहीं सुन गोल्ड रहे हैं। गोल्ड फॉइल लिए, ठीक है, एकदम बहुत पतला सा, ठीक है, उसमें ऐसे समझो या तो एक 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 एटम अरेंज है या फिर दो एटम मैक्सिमम है, ठीक है, इस हाँ। टाइप से। ये एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इधर लिए हैं सोर्स, लिए हैं क्या लिए हैं? सोर्स। हाँ। क्या चीज का सोर्स लिए हैं? अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। सो। ठीक है। अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिए हैं और वो इस तरीके से हाँ। यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। जाके इस जो ये जो पतला सा है, ठीक है, पतला सा जो हम लोग सीट लिए हैं गोल्ड फॉइल का या फिर एल्यूमिनियम फॉइल किसी का भी, ठीक है, उसको जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा बात पता चलता है। एक सेकेंड, कोई को पेमेंट भेजना है बस, तुरंत। रोशन, सुन रहे हो बाबू? आशीर्वाद, हेलो। हाँ। हाँ क्या बोले? सुन। अल्फा पार्टिकल को इससे पास करा रहा है, ठीक हेलो। है। अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? पास। पास करा रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग, अरे यार क्या हो गया, सब बैंक सर्वर लो। तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग पास कराते हैं ना, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास कर जाता है सीधा सीधी, समझ रहे हो? क्या हाँ। हुआ, पहला चीज क्या हुआ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, सीधा सीधी बिना क्रॉस किए पास किया, ठीक है। और इसमें से बहुत कम एंगल से क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, समझ रहे हो क्या बोले? हाँ। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल लगभग 90-95% क्या हो गया, पूरा पूरी बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया, ठीक है। हाँ। और सेकंड कंक्लूजन क्या मिला, कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल, लगभग एकदम बहुत कम, ठीक है, वो बहुत कम एंगल से क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, और उसमें से भी बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या किया, बाउंस बैक किया, मतलब अपना ही पाथ में रिबाउंड किया, समझ रहे हो? ये सारा कुछ हाँ। ऑब्जर्वेशन देखने को मिला किनको? रदरफोर्ड को। ओके, सुनने की नहीं? हाँ। चलो इसको पढ़ो, तो यहाँ से रदरफोर्ड सुने। डिजाइंड एक्सपेरिमेंट से यहाँ से पढ़ो, तब तक हम थोड़ा सा पेमेंट करना है ना। पढ़ो इसको, येलो कलर से अभी लिखे उसको, हाँ। पढ़ो, हम सुन रहे हैं। हाँ, Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. He selected a gold foil because he wanted as thin as layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4U. The fast-moving alpha particles have a considerable amount of energy. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were हाँ much सुन रहे heavier हैं than the रोशन, proton, we did सुन रहे हैं भाई। not expect to see large अरे distance. नहीं जा रहा है, रिसीवर बैंक इशू बता रहा है। अरे अभी क्लास भी ले रहा है भाई, लाइव में कैसे हेल्प करे? रिसीवर बैंक इशू बता रहा है मेरा में, तुम्हारा से कुछ। क्लास ले रहा है ब्रो, समझो बात को। 10 मिनट बाद हम नहीं हो तो डाल देंगे, 10-15 मिनट बाद, ठीक। ठीक। पढ़ लिया है ना? क्या समझ में आ रहा है? गोल्ड को क्यों सिलेक्ट किया बाबू? क्योंकि गोल्ड को हम लोग बहुत पतला कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? आशीर्वाद,
हाँ समझ रहे हो ना? हाँ देखो दिस गोल्ड फॉइल इज अबाउट हाँ लगभग 1,000 एटम का थिक था। एक दो एटम नहीं, एक दो एटम थिक करना मतलब थिक करना बहुत मुश्किल है, मतलब 1,000 गो एटम एक साथ अरेंज था, ठीक है, उतना थिकनेस था। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस होता है, देख लो बता दिया ना। और इसका मास कितना होता है, 4u, हाँ ठीक है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के पास क्या था, एनर्जी था। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, पास कर गया। देखो यहाँ पे द फॉलोइंग सिमिलर रेजोनेटिंग रदरफोर्ड कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन बता रहा है रदरफोर्ड का, ठीक है, यही है अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट है। देखो देख रहा है ना बाबू, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम क्या हो रहा है, पास कर जा रहा हाँ है, ठीक है। तो देखो मोस्ट स्पेस इनसाइड दी, तो ये तो कंक्लूजन बता रहा है ना। तो ये बात को भी याद रख लेना कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या किया, पूरा पूरी पास कर गया, बहुत कम कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट किया, और उससे भी कम क्या हुआ, बाउंस बैक किया। ये बात सुना तीनों बात अभी जो बोले। हाँ हाँ तो देखो हाँ इधर दिया हुआ है, देखो बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब जैसा सोचे नहीं थे वैसा हुआ, ठीक है। देख लो यहाँ पे मोस्ट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट बोल रहा है ना, और उसमें से कुछ डिफ्लेक्ट किया बहुत कुछ एंगल से, और लगभग देखो 12,000 में से एक सिर्फ, देख लो बाबू क्या बोल रहा है, 12,000 में से एक रिबाउंड किया। इससे हम लोग को यही पता चलता है कि हम लोग का जो एटम है बाबू, सुन रहे हो ना, एटम जो है इसका मोस्ट ऑफ द हाँ पार्ट क्या है, वैकेंट है, क्या है, वैकेंट, वेकेंट। खाली है, ठीक है। और इसका जो सारा जो मास है, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस पे, ये भी बात याद रखना, मास इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर। हाँ कहने का मतलब एक डेंस पॉजिटिव चार्ज सेंटर में एग्जिस्ट करता है, और ये सेंटर बहुत छोटा है, ठीक है। इसको कंपैरिजन लेने के लिए इस टाइप से बताया जाता है कि जैसे कि तुम एक बॉल लेते हो, ठीक है, नॉर्मल सा जो क्रिकेट बॉल होता है, समझ रहे हो। तो क्रिकेट बॉल लिया, हाँ ठीक है, वो समझो इमेजिन करो तुम्हारा है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब तुम वो जो क्रिकेट बॉल लिए न्यूक्लियर। हो वहां से 5 किलोमीटर का रेंज लो, और वहां से एक स्फेयर बनाओ, ठीक है। वो तुम्हारा होगा ओवरऑल एटम। तो सोचो कि एटम, एटम के कंपैरिजन में, ठीक है, न्यूक्लियस कितना छोटा है, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ठीक है। हाँ ठीक है, 10 का पावर 5 टाइम्स इस टाइप से कुछ है। आ, ठीक है, तो यही है रदरफोर्ड का कंक्लूजन, ठीक है। तो मेन पॉइंट है, इसको पढ़ लो, रदरफोर्ड कंक्लूडेड वाला, इसको लिख लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस, यहाँ से पढ़ो तो। most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. हाँ पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, Very पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। हाँ दूसरा पॉइंट भी पढ़ो, आ ये भी गया। क्लियर हो जाएगा, दूसरा भी पढ़ो। Very few particles were deflected from their path, इंडिकेटिंग दैट indicating that पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे the एग्जिस्ट positive करता है, charge बहुत of कम, the atom. बहुत कम जगह लेता है, समझ रहे हो ना, मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम जगह लेता है, ठीक है, बहुत छोटा है, ठीक है। अब देखो फिर पढ़ो, हाँ, लास्ट a वाला very पढ़ो। small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, हम्म indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within वही the वही बोल रहा है, ठीक atom. है। मतलब इंटायर मास हाँ इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये वाला लाइन को याद रखना कि जो एटम का इंटायर मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। बलरेंस वाला कोई बात नहीं है बाबू, ठीक है, समझ रहे हाँ हो ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते जाओ, ठीक है। अब देखो आगे, फ्रॉम द डाटा कैलकुलेटेड, देख लो 10 to the power 5 टाइम्स होता है, तभी बोले थे नाम, 10 to the power 5 टाइम्स लगभग, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है, एटम का रेडियस के कंपैरिजन में, मतलब सोचो बहुत छोटा होता है, समझ गए। हाँ हाँ अब देखो रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब देखो न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का क्या कहना है, ठीक है। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। देख लो बोल रहा है ना कि सारा मास कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, ठीक है। रिस्पॉन्स तो जल्दी। हाँ अब देखो आगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड हाँ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड। और देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, ये सारा कंक्लूजन है। समझ गया रदरफोर्ड का क्या कहना था। हाँ समझिए। हाँ अब देखो, अब इसका देखना है ड्रॉबैक, क्या देखना है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब कमियां, क्या क्या कमियां था, ठीक है। तो अब देखो भाई, तुम हाँ एक बात को समझो कि जैसे कि ये हम लोग का है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है।
न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसका कहना यही है सर का कि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, ठीक है। ठीक है, अब कैसा पाथ हाँ में घूमता है कोई बात नहीं पता है, ठीक है। अब देखो समझो कि जब कभी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, क्या होगा, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, चेंज। क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना बाबू, या इधर डायरेक्शन है, इधर जी हाँ। डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, ठीक है। चेंज। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जब चेंज करता है तो बॉडी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ओके, एक्सेलरेट हाँ। करता है, ठीक है। तो तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे तो तुमको पढ़ाया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एमटी का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्या कहना है कि एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, हम बस बोल दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लिखने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी को रेडिएट करेगा, क्या करेगा, रेडिएट करेगा, मतलब रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ऐसे समझो, ठीक है। सुन रहे हो, हाँ हाँ। अपना एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसको कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखो अगर एनर्जी को अगर ये रिलीज कर रहा है बाबू तो ये इसका एनर्जी घटते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एनर्जी घटेगा ये सामने आता जाएगा, सामने आता जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस में जाके मर्ज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस में जाके मर्ज कर जाएगा। कहने का मतलब मर्ज। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया, ओके, कि एटम कैसे स्टेबल है, ठीक है। तो इसके बाद में नील्स बोर का कहानी सुनना है, ओके, सुन रहे हो ना। हाँ हाँ तो सुन यही रहे। है इसका, ठीक है, कहानी, ठीक है। इसको थ्योरी को पढ़ के देखना, यही है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी, देखो बोल रहा है ना बाबू, एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, रिवॉल्विंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी और फाइनली न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है बाबू, एटम तो स्टेबल है ओवरऑल में, ठीक है। तो यही इसका मेन ड्रॉबैक है, याद हाँ रखना है, ओके। एकदम अच्छे से समझा दिए हैं बेसिक तरीके से, ठीक है, हमको लगता है या भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है। अब देखो नील्स बोर इस प्रॉब्लम को सोल्व हाँ करने के लिए क्या किए, ठीक है। तो नील्स बोर क्या किए, ये बात को थोड़ा सा पलट दिए। वो क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर